सभी मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा होती है कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा और किस चीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे बुद्ध धर्म में अरिहंत वग्गों के बारे में। धम्मपद में भगवान बुद्ध अरहंत के बारे में कहते हैं। अरिहंत किन पुरुषों को कहा जाता है? अरिहंत उन्हें कहा जाता है जो अपने शत्रुओं का विनाश करते हो। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार के सिपाही या फिर सैनिक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है अरिहंत अर्थात अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला। कौन से शत्रु? जो हमारे मन में बैठे हैं, मानसिक, जो हमें सांसारिक गतिविधियों में उलझाए रहते हैं, माया जनित शत्रुओं के बारे में यहाँ पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसे अरिहंत या महात्मा जिनकी यात्रा पूरी मान ली गई, जो शोक रहित हैं, सर्वथा विमुक्त है, जिनकी सारी ग्रंथियां कट गई। ग्रंथियां जैसे हमारे शरीर में होती है, जो लगातार ऐसे रसायन निकालती है जो कि हमें अलग अलग भावनाओं का एहसास कराते हैं, जैसे गुस्सा, क्रोध आना, हंसना, दुख में जाना। ये सारी भावनाएं उन ग्रंथियों से निकलने वाले रसायनों का परिणाम होती है। उसी प्रकार से मानसिक ग्रंथियां भी होती है। दृश्य और दृष्टा की ग्रंथि जो हमें जीवन मरण में उलझाए रहती है। इस प्रकार की अनेक ग्रंथियां होती है जो हमें सांसारिक माया में उलझाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि अरिहंत है, सन्यासी है, पूर्ण सन्यासी, उसके लिए कायिक और चैतांसिक संताप नाम की कोई चीज नहीं होती। शारीरिक रूप से भी अगर अंग भंग हो जाए, मानसिक रूप से भी कोई पीड़ा हो जाए, उसके लिए उसका कोई अर्थ नहीं होता। वे लगातार भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। वे घर में रमण नहीं करते, वे सांसारिक घर में रमण नहीं करते। जैसे हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही वे अपना घर बार आदि ठौर ठिकाना छोड़ देते हैं और ईश्वर की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर कहीं बैठा है और तुम्हें उसे ढूंढने जाना है। वे सिर्फ अपने ठौर ठिकानों को इसलिए छोड़ते हैं ताकि वे संसार की माया में न उलझें। वे पूर्णतः सन्यासी हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध सन्यासियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसे सन्यासी जो कि कर्मों और प्रत्ययों का संचय नहीं करते, जिन्हें अपने आहार की मात्रा का पूरा ध्यान है। आहार की मात्रा भी बिल्कुल जरूरी होती है। अधिक आहार करने वाला राजसी भी हो जाता है और तामसी भी हो जाता है। वे पूर्णतः सात्विक आहार ग्रहण करते हैं जिसमें किसी का वध नहीं किया गया। वे उतनी ही मात्रा में ग्रहण करते हैं जितना इस शरीर को, आत्मा ढोने वाले शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। और उनकी जो निमित्त गोचर भूमि है, जैसे हमारी है, हम ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, काम करते हैं, है ना, ये सब हमारा संसार है, रिश्तेदार है, ये हमारी गोचर भूमि है। उनकी गोचर भूमि शून्य स्वरूप और निमित्त रहित निर्वाण उनकी गोचर भूमि होती है। वे लगातार भगवान के ध्यान में, शून्यता में, ब्रह्म में विचरण करते हैं। उनके चित्त जो होते हैं वह मल से पूरी तरह क्षीण हो जाते हैं। उनके मन में किसी के लिए द्वेष, क्रोध भावना आदि नहीं होती। वे आहार में भी आसक्त नहीं होते। उन्हें नहीं है, जैसे कई लोगों को होता है कि हमको खाने के बाद में मीठा चाहिए, आज तो मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं खाऊंगा। उन्हें सिर्फ आहार चाहिए और उतना चाहिए जितना इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हो। बाकी उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। आप उनके सामने 56 भोग रख दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारथी द्वारा सुदंत या फिर सुशिक्षित घोड़े के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हो। घोड़े की तुलना कई शास्त्रों में मन से की गई, क्योंकि घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है और यदि काबू में ना आए तो अत्यंत वेग से किसी भी ओर चला जाता है। लेकिन सारथी उसे सुशिक्षित करता है तो वह वैसा ही चलता है जैसा सारथी चाहता है। इसलिए मन को घोड़ा कहा गया और उसे आपको नियंत्रित करना है। यही कार्य सन्यासी पूर्ण कर चुके होते हैं। जिसने घर छोड़ दिया, सिर्फ उसे ही सन्यासी नहीं कहा जाता।
ये सारी क्वालिटीज उनमें होना चाहिए जो मैं भगवान बुद्ध द्वारा वर्णित की गई है, मैं आपको बता रहा हूं। जिसका अभिमान विगलित हो गया हो, गल गया हो, जो आश्रव रहित हो। देवगण वैसे व्यक्ति की ही तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसे सन्यासी कहा जाता है। जो व्यक्ति सुंदर व्रतधारी हो, पृथ्वी के समान क्षुब्ध न होने वाला हो, चाहे पृथ्वी की छाती पर कितने बम फटे, कितना रक्तपात हो, पृथ्वी कभी भी क्षुब्ध नहीं होती। इंद्रकील के समान जो एक बार लग गया तो उसे कोई कपा नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में आने वाले सारे विचारों को, सांसारिक विचारों को, मोह माया को सिर्फ अपने चिंतन मात्र से समाप्त कर देता है, ऐसे व्यक्ति को कोक धर्म रहित जलाशय कहा जाता है, जो स्वयं को समय समय पर मल रहित कर लेता है। सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए अरिहंत का मन शांत हो जाता है और वाणी और कर्म भी शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति अंधश्रद्धा रहित होता है, जो व्यक्ति निर्वाण का जानकार होता है, जो व्यक्ति पुनर्जन्म की संभावना रहित होता है, अर्थात उसने अपने कर्म पूर्ण कर लिए होते हैं और सभी प्रकार की आशाएं कि किसी से क्या प्राप्त होगा, इससे क्या प्राप्त होगा, वो त्याग देता है, वह निसंदेह ही उत्तम पुरुष होता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। जहां भी ऐसे सन्यासी, इन गुणों से संपन्न सन्यासी जाते हैं, चाहे वह गांव हो, जंगल हो, भूमि ऊंची नीची हो, वह जहां भी विहार करते हैं, ऐसी भूमि धन्य हो जाती है, रमणीय हो जाती है। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर ये सन्यासी जाते हैं, वहां पर सामान्य मनुष्य नहीं जाता। उसका एक कारण है, उसे पता होता है कि अगर ऐसे ज्ञानी पुरुषों के पास चला गया तो वहां पर हमें ना तो काम मिलेगा, ना तो भोग मिलेगा, तो स्वार्थ की पूर्ति कैसी होगी? तो फिर ऐसे लोगों का सत्संग मैं क्यों करूं? ऐसा सोचकर सामान्य व्यक्ति उनके पास नहीं जाता। भगवान बुद्ध कहते हैं रमणीय वन, अर्थात जहां पर वे निवास कर रहे हैं वहां पर वे जाते ही नहीं। सामान्य व्यक्ति तो नहीं जाता, लेकिन जो व्यक्ति अगर चाहता है कि उसके अंदर भी बुद्ध चेतना आए, उसके अंदर भी ईश्वर का बोध हो, वे जरूर ऐसे सन्यासियों के पास में जाते हैं।